हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारा ऑर्गेनिक भी चल रहा है ना, इनऑर्गेनिक भी चल रहा है और ये आपका शायद फिजिकल है इक्विलिब्रियम, है ना। तो फिजिकल भी चलेगा, तो हम तीनों को लेंगे, है ना। तो हम देखेंगे, रोज आपको मिल जाएगा दो वीडियो, दो लेक्चर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे इक्विलिब्रियम कई किताब में सिर्फ इक्विलिब्रियम लिख देता है और इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो वैसे दो है ना, दो ठो आपका बड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका भी लेक्चर कंटिन्यूअसली चलेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, वो सब का हम बेसिक चीज़ देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, चैप्टर तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का जो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चलेगा वो आपका फिजिकल चेंजेस में चलेगा। अब समझ में आ जाएगा सब कुछ। सिंपल हम इस लेक्चर में फिजिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रिया लिखो या तो फिर इक्विलिब्रियम लिखो। इक्विलिब्रिया आपका प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जब हमारा पूरा ये लेक्चर 7-8 लेक्चर हो जाएगा इसका, ये जैसे कंप्लीट होगा तो हम आयोनिक स्टार्ट करेंगे और आयोनिक से सवाल ज़्यादा बनता है। वहाँ पर आप एसिड बेस के बारे में पढ़ते हो ज़्यादा। ठीक है, चलिए पहले तो जो आपका इक्विलिब्रियम आप बहुत सुने होंगे, हम कोई रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं ना, A+B हो गया, ऐसे हम सिंबल देते हैं, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। मान लो CD आ गया, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो हम जो ये सिंबल देते हैं ना, सिंपल इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है। तो इसका मतलब तो हम पूरा आप डिटेल समझेंगे। ये सिंपल अगर ऐसा दिख गया तो समझना इक्विलिब्रियम है। क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान सुनना, सिंपल पहले लिखो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, सिंपल ना, द रेट ऑफ, मैं अब बताऊंगा, रुक जाओ, द रेट ऑफ फॉरवर्ड, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। क्या समझ में आया? सिंपल बात ये बोलता है, ठीक है, कि जो A+B से जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपका फॉरवर्ड है, यानी जो आगे वाला जो रिएक्शन हो रहा है, आगे तरफ जा रहा है। तो A+B आपको रिएक्शन हो के क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर प्रोडक्ट से फिर आपस रिएक्टेंट मिल रहा है। तो एक तो हुआ ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो इधर से इधर जो आ रहा है ये बैकवर्ड है, तो ये आपका है बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों का अगर रेट, ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पर और एक बार लिख देता हूँ, A+B मिल के बनाया क्या, C+D, और C+D मिल के बनाएगा A+B, और दोनों का अगर रेट सेम है, यानी मान लो स्पीड सेम है, मतलब मान लो A+B से C+D बन रहा है, सपोज आपका मिल रहा है 0.7 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, तो ये भी 0.7 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। यानी दोनों का रेट अगर इक्वल है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो रेट में मिल रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी वही रेट में अगर मिलेगा तो आपका हो जाता है इक्विलिब्रियम। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम ये होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, वैसे ये जो प्रोसेस है ना एक ही साथ होता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिलेगा, एक ही साथ साइमल्टेनियसली होता है। तो इसको हम डायनेमिक नेचर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायनेमिक नेचर भी बोल देते हैं, डायनेमिक नेचर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम और समझ में आएगा, मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से नोट करते जाना। ठीक है, तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम, सिंपल में आपको बताया। अब तो बहुत कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है,
अब ध्यान सुनना, हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पर और एक चीज सुनना कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पर भी वही कॉन्सेंट्रेशन रहता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पर A प्लस बी का जितना कॉन्सेंट्रेशन, मान लो 20 मोल पर लीटर है तो यहाँ पर 20 मोल पर लीटर होगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ सेम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, अब जैसे मैं ये समझ में आ गया सिंपल। अब तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका कुछ चेंज हो रहा है तो उसका दो ठो चांसेस है चेंज होने का। एक दो तरीके का चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, एक तो फिजिकली चेंज होगा या तो फिर एक केमिकली होगा। फिजिकली मतलब जैसे उसका शेप हो गया, कलर हो गया, ये फिजिकल हो गया। केमिकल तो आपको आगे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज जब होता है तो दो तरीके के हो सकता है, एक तो फिजिकल चेंज होगा या तो फिर एक केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे आइस मेल्ट होता है, यानी आइस आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड में आ जाता है, ये फिजिकल चेंज हो गया, है ना। यानी ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है दो, एक तो फिजिकली और एक केमिकली। ध्यान सुनना, अब फिजिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है, यानी वहाँ पर अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिल रहा है तब उसको बोलोगे आप फिजिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकली होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो बात होगा यहाँ पर, जो ये मतलब पूरा चैप्टर है टारगेट, तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिर भी हम फिजिकल बात करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए यहाँ से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो चेंज होता है, ध्यान सुनना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट चेंज होता है दो तरह का हो सकता है, एक तो फिजिकल चेंज हो सकता है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल, दो तरह का चेंजेस होता है। फिजिकल चेंजेस हो सकता है। अब भाई ये है कि फिजिकल चेंजेस में भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा और केमिकल में भी इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो हम एक एक बात करेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा ये लेक्चर तो यहाँ पर अभी इस फिलहाल एक लेक्चर नंबर 1 में ये फिजिकल चेंजेस हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे केमिकल चेंजेस, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, सिंपल हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिजिकल चेंजेस यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी फिजिकल चेंजेस में हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए इसको मैं मिटा दिया, लिख लिया इतना कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, पूरा क्लियर होगा। मिटा दें इसको। चलिए अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल चेंजेस। अब सिंपल कहो फिजिकल इक्विलिब्रियम लिख दो, कुछ टेंशन नहीं, फिजिकल इक्विलिब्रियम लिख दो। ठीक है, हमारा तीन इक्विलिब्रियम का तीन स्टेट, मतलब तीन ठो हम स्टेट हम पढ़ते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल और एक आपका आयोनिक। तो फिजिकल में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ हमको बस एग्जांपल करना पड़ेगा। अब फिजिकल जो इक्विलिब्रियम है, यानी जो फिजिकल चेंजेस में इक्विलिब्रियम जो स्टेट आता है, ये अलग अलग हो सकते हैं, या तो इसको फिर क्लासिफाई किया गया है, आप कह सकते हैं जैसे मान लो कोई है सॉलिड से, मान लो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। अब हम पूरा एग्जांपल देंगे। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब समझ में आएगा, रुक जाओ, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मान लो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ठीक है, मान लो आइस है और आपका वाटर है ना, आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, वाटर बन जाता है, तो ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पर जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, लेकिन उसको नाम देंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम।
ये हो सकता है फिजिकल, ये फिजिकल ना, सॉलिड से लिक्विड है ना, कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखना सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया, या तो आपका लिक्विड से आप क्या बना सकते हो भाई, लिक्विड से आप गैस बना सकते हो, और वेपर को लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। या तो ध्यान सुना, या तो सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, है ना, लिक्विड से गैस गया, अब सॉलिड से आप गैस कर सकते हो, गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं EQ लिख दे रहा हूँ, ट्रिपल आई भी। 4 नंबर ये हो सकता है कि आप सॉलिड से गैस बनाए, आप सॉलिड से सॉल्यूशन जा सकते हो, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, समझ में आएगा अभी। या तो फिर गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो 5 तो पॉसिबिलिटीज है, यानी फिजिकल चेंजेस जो होता है, सॉलिड से लिक्विड हो चेंजेस अगर हो रहा है तो वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम मिलेगा उसको हम सॉलिड लिक्विड बोलेंगे। लिक्विड से गैस हो रहा है तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड से गैस तो सॉलिड गैस बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन फिर गैस लिक्विड। इतना पहले लिखे, सॉरी गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। इसका हम एक एक एग्जाम्पल करें, एक एक समझेंगे। ठीक है, तो पहला वाला हेडिंग डालो, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम कैसे होता है, क्यों हम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, सब हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाले पहला वाला, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका भी हम कहानी समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मैं एक थर्मस फ्लास्क में मैं वाटर लिया। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक आइसोलेटेड कंटेनर आप कह सकते हैं, जहां पर कि लिक्विड ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। और सिंपल कहो, ये मैं कंटेनर लिया, ध्यान सुना, एक कंटेनर लिया जो कि थर्मस फ्लास्क है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क है, और सिंपल कहो एक इंसुलेटिंग कंटेनर है। इंसुलेटिंग कंटेनर मतलब समझ, देखो भाई ये अच्छे से लिखना, इंसुलेटिंग कंटेनर है जहां पर कि हीट क्या होगा, हीट बाहर से अंदर नहीं आएगा कि अंदर से बाहर नहीं जाएगा, नहीं, पूरा आइसोलेशन में है ये। यानी आप कह सकते हैं नो हीट चेंजेस, यानी यहाँ पर हीट चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाटर ले गया, क्या ले गया, पानी ले गया। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट जैसा है रूम टेम्परेचर पर रख दिया। ठीक है, ये आइसोलेशन में कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आइस क्यूब रख दिया, है ना, बर्फ रख दिया। ठीक है, मैं बर्फ रख दिया, बहुत सारे ऐसे बर्फ रख दिया। अब बर्फ क्या करेगा, वाटर के सरफेस में रह जाएगा, है ना, पानी के ऊपर रहता है आइस, है ना, फ्लो करता है ऊपर। ठीक है, ये आपका आइस क्यूब है, क्या है, आइस क्यूब। ये आपका क्या है, आइस है, आइस क्यूब है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हमको देखो यहाँ पर हम ये पूरा इंसुलेटेड है, मतलब बाहर से अंदर हीट नहीं आएगा कि अंदर से बाहर नहीं जाएगा, यानी पूरा प्रॉपरली ये आइसोलेटेड है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो आइस है ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, जबकि ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये क्या गया, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये क्या किया गया, ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए कि जब हम कोई आइसोलेटेड यानी थर्मस फ्लास्क टाइप के कंटेनर में अगर पानी रखते हैं और बर्फ रखते हैं, आइस क्यूब रखते हैं, तो वहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर ये जो वाटर, ये क्या है भाई, वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो ये आइस है, आइस का कुछ मॉलिक्यूल्स पानी में मिल रहा है, पानी में मिल रहा है, यानी पानी हो रहा है, यानी मेल्ट हो रहा है, या तो फिर कहूँ डिफ्यूज हो रहा है। आइस क्यूब से मॉलिक्यूल्स, आइस मतलब H2O है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, यानी अरे भाई यहाँ पर पानी है ना, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, आप कह सकते हैं, एक तरह डिफ्यूज हो रहा है भी कह सकते हैं। यानी आइस का मॉलिक्यूल्स पानी में आ रहा है, और देखा गया कि पानी का भी मॉलिक्यूल्स
या आइस में चिपक रहा है, ज्वाइन हो रहा है, यानी फ्रीज हो रहा है, आप कह सकते हैं यहाँ पर फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है। तो आइस का मॉलिक्यूल पानी में मिल रहा है, फिर पानी का मॉलिक्यूल, पानी यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, तो पानी का मॉलिक्यूल फिर जाके चिपक रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कुछ चेंजेस लग रहा है आपको? कोई चेंजेस नहीं लग रहा है, क्योंकि आइस का अगर मान लो यहाँ से एक मॉलिक्यूल चला गया तो भाई फिर वही मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल फिर चिपक रहा है। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो रहा है आइस क्यूब में, यानी चिपक रहा है, फ्रीज हो रहा है, उतना मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस फिर आपस पानी में मिल रहा है। तो फिर कह सकते हैं आइस क्यूब डिफ्यूज हो रहा है। तो दोनों का रेट ऑफ फ्लो सेम है, और खास बात यह है कि दोनों एक साथ होते हैं। एक जितना रेट में गया, एक जितना रेट में गया चिपक रहा है उसमें, एक उतना फिर पानी में मिल रहा है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो एक साथ हो रहा है, यानी इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम एक टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो कि एक साथ चलता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो होता है, डायनेमिक, ठीक है। ये समझ में आ गया? यानी ऑब्जर्वेशन यहां पर ये क्या गया कि द नंबर ऑफ, ध्यान सुना, मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ध्यान सुन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर join on ice cube is equal to the number of molecules of water, number of molecules of ice, number of molecules of ice equal to the number of molecules of ice diffuse, ठीक है। यानी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चिपक रहा है, ज्वाइन हो रहा है, आइस में चिपक रहा है, उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइस का डिफ्यूज हो रहा है फिर, ठीक है, सिंपल। यानी हम यहां पर और एक भी चीज बोल सकते हैं ना, द रेट ऑफ, ध्यान सुनना, यानी द रेट ऑफ फ्लो, ऐसे लिखो, द रेट ऑफ आइस diffuse is equal to the rate of water molecules evaporate, ये इवापोरेट होगा, सॉरी फ्रीज लिख दो, द रेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज, यानी सिंपल का रेट ऑफ आइस जो डिफ्यूज हो रहा है, उतना रेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, यानी चिपक रहा है, यानी आइस बन रहा है। आइस से वाटर बना, फिर वाटर से आइस बना। ध्यान देना, यहां पर हम इंसुलेटेड किए हैं। अब मान लो यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देते हो फिर घटा देते हो, तो कहानी फिर अलग हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो ये ओपन वेसल होता है, ये तो क्लोज कंटेनर, क्लोज वेसल है, ये क्लोज। अब भाई टेम्परेचर को इधर उधर करोगे तो कहानी नहीं बनेगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। यानी रेट ऑफ आइस जितना डिफ्यूज हो रहा है, रेट ऑफ वाटर उतना फ्रीज हो रहा है, सो दोनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भाई ये जितना मॉलिक्यूल दे रहा है, यहाँ पर भी उतना, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। यानी मान लो यहाँ पर 2 मोल्स पर लीटर में ये क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है, तो ये उतना 2 मोल्स ऑफ आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपका चिपक रहा है, यानी फ्रीज हो रहा है। यानी दोनों का रेट सेम है, यानी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि जो वाटर H2O, सॉरी आपका आइस इज, ऐसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम टू H2O क्या हो रहा है? लिक्विड। यानी ये स्टेट में आ रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी पानी सॉलिड, यानी आइस लिक्विड बन रहा है, फिर लिक्विड आइस बन रहा है। तो आइस, ध्यान सुनना, ये हो गया, लिख लिए, इतना लिख ले, पहले इतना अच्छे से लिख ले।
यानी ध्यान सुनना, यहां पर जो H2O सॉलिड यानी आइस से क्या मिल रहा है आपको, आइस से आपको क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है। तो आइस से लिक्विड कौन सा प्रोसेस में बन रहा है, आइस से लिक्विड यानी फ्यूजन प्रोसेस में मिल रहा है, और लिक्विड से आइस यानी वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, यानी पानी फ्रीज हो रहा है, चिपक रहा है, यानी ये फ्रीजिंग। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग, और दोनों एक ही साथ हो रहा है यानी कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात। तो यहां पर टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट है, पूरा प्रॉपर्ली ये आपका आइसोलेटेड है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल कहानी, यानी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये जो जिस स्पीड में ये मेल्ट हो रहा है या फिर डिफ्यूज हो रहा है, ये उतना स्पीड में फ्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया पूरा कहानी, पूरा क्लियर। तो ये था आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम है। देखो इक्विलिब्रियम सिंबल दिया उन्होंने, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बहुत ही इजी है, पूरा क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए हो गया, हो गया। यानी यहां पर देखो और एक पॉइंट आप कह सकते हैं, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन या तो फिर मास कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मान लो यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स आइस से वाटर में चला गया तो फिर उतना ही मॉलिक्यूल्स फिर चिपक जाएगा ना, यानी कुछ मास चेंज हो रहा है, यानी मास भी चेंज नहीं हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा, है ना, जितना दिया उतना फिर चिपक गया वहां पर, ठीक है। यानी यहां पर देयर इज नो चेंज और देयर आर नो चेंज लिखो, यहां पर पॉइंट डालो कि यहां पर आप कह सकते हैं कि देयर आर नो चेंज, देयर आर नो चेंज इन मास एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड, आइस और पानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन और मास चेंज नहीं होगा। क्लियर बात, लिख ले इतना, फिर हम 2 नंबर देखेंगे। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब देखेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम समझ में आ गया पूरा। चलो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, इसके बाद शायद लेक्चर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, और जहां पर हम रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम देखेंगे, क्या दूसरा, हम लिक्विड से गैस या तो फिर वेपर कहो, ये इक्विलिब्रियम देखेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिक्विड से गैस इक्विलिब्रियम, इतना लिखें, सिंपल। इसका हम पानी का लेंगे, ठीक है, पानी का वेपर बनेगा, गैस बनेगा, ध्यान सुनना। एक मैं क्लोज वेसल लिया, एक क्लोज वेसल लिया, ठीक है, क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब मैं यहां पर पानी रख दिया, क्या रख दिया, पानी रख दिया, यहां पर हीट दिया, जितना जरूरी है मैं उतना हीट दे दिया, ठीक है। जब मैं हीट दूंगा तो यहां पर वेपर बनना चालू हो जाएगा, जब मैं हीट दूंगा तो ये आपका लिक्विड का लेयर है, तो यहां पर क्या होगा भाई, लिक्विड का लेयर ऊपर में लेयर है, तो ऊपर में क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में बन जाएंगे ना, वेपर बन जाएगा यहां पर, यानी यहां पर वेपर बन जाएगा।
अब भाई टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो आपका जो लिक्विड में जो पानी का मॉलिक्यूल है H2O, तो टूट के क्या बनेगा, वेपर बनेगा। यहाँ पर ये वेपर बना है ना, और गैस कहो गैस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आपका इनिशियल है, ये आपका इनिशियल है, चालू हो गया, मतलब चालू हो गया वेपर। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी मोर एंड मोर आपका वेपर्स बनता जाएगा, मोर एंड मोर गैस बनता जाएगा। तो लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर कि मैक्सिमम ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, जहां पर कि मैक्सिमम आपका वेपर बनेगा, मैक्सिमम वेपर या तो फिर गैस कहो, जो कि इधर उधर दौड़ने लगेंगे। मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम गैस है, मैक्सिमम गैस, और ये स्टेज में ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम आपका गैस यहां पर होगा। अब जब मैक्सिमम गैस होगा, देखो भाई यहां पर इनिशियल स्टेट में था तो धीरे 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 वेपर बना, और लास्ट में एक मैक्सिमम होता है पूरा, ठीक है, जहां पर कि और वेपर नहीं बनेगा, दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ध्यान सुना, तो यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ही मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, तो ये वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम गैस आपका, ये आपका क्या हुई, इवापोरेशन हुई। लिक्विड से गैस उड़ता है, इवापोरेशन, ठीक है। अब ज़्यादा मैक्सिमम गैस जब हो जाते तो यहाँ पर प्रेशर भी डालते हैं, यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स फिर सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर, यानी फिर आपस लिक्विड में आते हैं, ये देखा गया। तो जितना मैक्सिमम बना, फिर उसमें से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स फिर पानी में मिल रहे हैं, यानी कंडेंसेशन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंडेंसेशन। यानी यहाँ पर देखा गया कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या, एक लिक्विड से, ये आपका लिक्विड है यानी पानी है, वाटर मान लो, ये आपका क्या है, वाटर। तो वाटर से वेपर बन रहा है, कौन सा प्रोसेस होता है, इवापोरेशन। और वेपर से लिक्विड फिर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ठीक है, यहां पर देखा गया कि रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो रहा है रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो कुछ मास या फिर कुछ कंसंट्रेशन का चेंजेस नहीं हो रहा है भाई, जितना ऊपर इवापोरेशन हो रहा है उतना फिर पानी में मिल रहा है कंडेंसेशन, है, दोनों ही इक्विलिब्रियम मतलब सेम टाइप का हो गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट से क्या बन रहा है, आपका जो गैस बन रहा है वो आपका क्या है, फिजिकली इक्विलिब्रियम है, आप कह सकते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। देखो भाई ये सिर्फ वैलिड है सिर्फ क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर। अगर मान लो खोल देते हो कंटेनर को, खोल दो, ऊपर भाग वाला खोल देते हो, तो भाई उड़ जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, कहाँ फिर आ पाएगा, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ये सिर्फ क्लोज में है ना। क्लोज वेसल में ही है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये सिंपल लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, सिंपल समझ जाओ, बहुत ही इजी है, पूरा क्लियर। अब हम देखेंगे सॉलिड, ये तो गया लिक्विड से गैस। अब सॉलिड को हम गैस बना सकते हैं, सॉलिड को हम गैस बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और प्रोसेस को, यानी जब सॉलिड से गैस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, ध्यान से। चलिए लिक्विड से गैस गया, अब हम देखेंगे लिक्विड से गैस गया, अब हम देखेंगे सॉलिड से गैस। 3 नंबर, अब हम देखेंगे सॉलिड टू गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, इसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जो है आयोडीन। दिख रहा है ना, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। इसके लिए हम लेते हैं आपका आयोडीन, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सॉलिड से गैस, ध्यान सुनना, अब कोई चीज सॉलिड से क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, तो कौन सा प्रोसेस में होता है, सब्लिमेशन, है ना, उसमें पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स, सब्लिमेशन।
मेसन, ठीक है। तो इसका जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है आपका आयोडीन, I2 सॉलिड और आपका I2 गैस। ये दोनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब सिंपल ये समझो वही होगा भाई, यानी सॉलिड गैस बनेगा फिर गैस आपका सॉलिड में बनेगा। सिंपल समझो ये, मान लो यहाँ पर कोई है क्लोज वेसल, सब आपका जो इक्विलिब्रियम होता है ना क्लोज में होता है, क्लोज कंटेनर में, ध्यान सुनना, क्लोज में होता है सभी इक्विलिब्रियम, अपन में नहीं होगा, ध्यान सुनना। तो यहाँ पर आपका I2 सॉलिड है, ठीक है, I2 सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है आपका I2, ये क्या है आपका I2 है, मॉलिक्यूल सब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ये I2 आपका है सॉलिड। तो यहाँ पर जो इसका वेपर बनेगा यानी जो गैस बनेगा, यहाँ पर सपोज हीट दिए कुछ किए तो यह सब्लिमेशन प्रोसेस से हुआ। अब ये बॉर्न हैबर साइकिल आप पढ़े हो ना, वो कहानी है, ठीक है, उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, हम सिंपल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस बना, फिर ये जो देखो I2 से क्या बन रहा है, I2 से आपका क्या मिल रहा है, I2 गैस मिल रहा है, I2 गैस मिला है, फिर यहाँ पर जो I2 गैस पार्टिकल फिर आके यहाँ पर चिपकते हैं, ठीक है, फिर सॉलिड बन जाते हैं। सिंपल तरीका समझो, समझ में आ रहा है ना। सिंपल सॉलिड से गैस बन रहा है और गैस से फिर सॉलिड बन रहा है, जितना रेट में गया उतना रेट में आया। तो सिंपल भाई आपका सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, उसका कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल देगी क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल, ठीक है। वैसे बहुत सारी किताब में फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं दिया रहता है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो सिंपल सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अभी जो है ना, अभी जो हम करेंगे 4 नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। समझ में आ गया ये कहानी, ठीक है। अब आता है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझो ये कॉन्सेप्ट को, यहां पर थोड़ा दिक्कत आता है। 4 नंबर, सॉलिड और सॉल्यूशन। अब भाई सॉल्यूशन क्या है, देखो, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये चीज को थोड़ा समझो। इसके लिए हाँ, इसको वैसे इसका नाम भी होता है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ और डाइसोल्यूशन ऑफ और डिसोल्यूशन ऑफ, कहो जो भी कहो, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन आपका वाटर, ठीक है, आप कह सकते हो, ध्यान सुनना। चलो, मैं एक कंटेनर में, ठीक है, यह आइसोलेट नहीं है, सिंपल मैं इसे क्लोज कंटेनर लिया और यहाँ पर मैं क्या करा, यहाँ पर मैं पानी रखा, क्या है आपका पानी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर शुगर रखा, क्या ये शुगर का दाना है, क्यूब टाइप का, क्या है क्यूब टाइप का ना, शुगर खाए हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे डालते गया, ठीक है, क्या करा, डालते गया। अब जैसे मैं यहाँ पर डाला, ध्यान सुनना, जैसे पर मैं यहाँ पर डाला और मैक्सिमम डालने का कोशिश किया, मैक्सिमम कि जितना यहाँ पर डीजल हो पाए, ध्यान सुनना। अब जैसे मोर एंड मोर में शुगर को ऐड करते गया यहाँ पर पानी में, ये आपका क्या है, पानी है, वाटर है, मोर एंड मोर शुगर एंड ऐड करते गया, तो देखा गया कि बहुत सारे जब हम शुगर को ऐड करते हैं पानी में, आप देखे भी होंगे, तो क्या होता है, कुछ तो यहाँ पर घुल जाते हैं यानी डिजल्व हो जाते हैं, कुछ सोम शुगर यहाँ पर डिजल्व हो जाते हैं और कुछ शुगर आपका यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं यानी नीचे बैठ जाते हैं, कुछ शुगर जो है ना आपका नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रकार, ठीक है। कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स ऐसे बैठ जाते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये आपका शुगर है, क्या है, शुगर है, ठीक है। कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स और कुछ शुगर क्यूब कह सकते हो सॉलिड आपका यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेटल डाउन। क्या बोलते हैं, सेटल डाउन, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डाई, क्या होता है भाई क्या होता है इसको, ये डिजल्व नहीं, इसको हम बाद में बोलेंगे, चलो।
ये समझ में आएगा कि सेटल डाउन हो जाते हैं। जब हम मोर एंड मोर शुगर को डालते हैं तो कुछ शुगर पार्टिकल्स यहाँ पर एक जगह पर गैदर्ड हो जाते हैं और कुछ शुगर पार्टिकल्स ये पानी के साथ मिल जाते हैं। पानी के साथ मिल जाएंगे तो भाई ऊपर भी पानी आ जाएगा ना, ठीक है। तो कुछ ये सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाता है, यानी यहाँ पर पानी भी है शुगर भी है, यानी चीनी पानी का एक जूस टाइप का बन गया, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन मिल गया ये पूरा सॉल्यूशन हो गया भाई, एक्सेप्ट ये वाला, इसको छोड़ के ये सब क्या हो गया सॉल्यूशन। और इसको हम बोलते हैं क्या, सेचुरेशन बोलते हैं। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या समझ में, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम शुगर को मैक्सिमम डालें, यानी मोर एंड मोर शुगर हम डालें तो कुछ शुगर पार्टिकल्स पूरा पानी के साथ मिल गया और एक सॉल्यूशन बनाए जिसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और कुछ कुछ आपका क्या था भाई, शुगर, कुछ शुगर पार्टिकल्स आपका एक जगह पर गैदर हो गए यानी सेटल डाउन हो गए, इसको हम बोलते हैं ऑन डिजल्व। ये डिजल्व हुआ क्या, पानी में नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑन डिजल्व्ड शुगर बोलते हैं, ऑन डिजल्व्ड शुगर। ये आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ध्यान सुनना, चारों तरफ क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब यहां पर है आपका पानी भी है और प्लस शुगर क्यूब भी है। तो यहां पर होता क्या है, ध्यान सुनना, यानी यहां पर पानी के साथ शुगर है, पूरा मिक्सचर है। तो यहां पर देखा गया कि यहां पर जो ये शुगर है और अगर सॉल्यूशन है, तो यहां पर देखा गया कि ये जो सॉल्यूशन में जो शुगर प्रेजेंट है, मान लो ये शुगर का पार्टिकल्स है, मिला हुआ होगा ना, तो यहाँ पर देखा गया कि ये क्या हो रहे हैं, ये तो आपका कुछ डिजल्व हो रहे हैं, कुछ डिजल्व हो रहे हैं और कुछ फिर आपस क्या हो रहे हैं, कुछ डिजल्व हो रहे हैं, कुछ फिर यहाँ पर चिपक रहे हैं। कहाँ पर, शुगर। समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। जब हम मोर एंड मोर शुगर को डालें तो कुछ शुगर यहाँ पर क्या हो गया, जमा हो गया और वही शुगर फिर आपका कुछ डिजल्व हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और कुछ जो डिजल्व वाला यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पर शुगर पार्टिकल्स फिर आके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं यानी चिपक रहे हैं, ठीक है। समझ में आया तो सिंपल ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर सोम ऑफ द molecules goes from, ऐसे लिखो, some of the molecules in और ऑफ लिखो, some of the molecules of saturated, नहीं on dissolved लिख दो, on dissolved sugar, some of the molecules of undissolved sugar goes, some of the molecules of undissolved sugar goes to, कहाँ पर, unsaturated और in लिख दो, in unsaturated solution and some of the molecules from, कहाँ से, from saturated है ना, ये unsaturated, सॉरी, शुगर गोस, हाँ, molecules from क्या होगा, सेचुरेटेड और शुगर सॉल्यूशन लिख दो, फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन यानी ऊपर वाला जो है, शुगर सॉल्यूशन टू ऑन डिजल्व सॉल्यूशन, और डिजल्व शुगर लिख दो, ऑन डिजल्व शुगर, ठीक है। क्या बोला कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑन डिजल्व मतलब ये ऑन डिजल्व शुगर से कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर जा रहे हैं तो उतना ही मॉलिक्यूल्स फिर आपस में चिपक रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरा,
पूरा समझ में आया कि कुछ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑन डिजल्व शुगर, यानी ये सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है ये कुछ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं भाई, क्या बन रहे हैं, सॉल्यूशन में एंट्री कर रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सॉल्यूशन में पूरा मिल जा रहे हैं, मतलब पूरा मिल रहे हैं, नहीं सॉल्यूशन बन जा रहे हैं आप कह सकते हैं। और कुछ वही सॉल्यूशन में जो आपका शुगर प्रेजेंट है वो शुगर पार्टिकल्स फिर आपस आके फिर सरफेस में चिपक रहे हैं। तो एक तरह का ये क्या हो गया भाई, जितना रेट में ऊपर जा रहा है उतना रेट में नीचे आ रहा है, ठीक है, जितना रेट में सॉल्यूशन मिल रहा है यानी सैचुरेटेड मिला उतना रेट में ऑन डिजल्व शुगर मिल रहा है, ठीक है। यानी एक तरह का यहां पर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लिखिए इतना पहले लिखिए, ठीक है, इतना लिख लें पहले। Some of the molecules of undissolved sugar goes in unsaturated solution and some of the molecules from sugar and some of the molecules from the sugar solution to undissolved sugar, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर बात, ठीक है, लिखें पहले इतना। पूरा क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जो यहां पर आ रहे हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, डिसोल्यूशन, मैं भी भूल गया क्या बोलते हैं, हाँ डिसोल्यूशन होते हैं, डिसोल्यूशन 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 डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब जो आपस बैक हो रहे हैं, यानी सॉल्यूशन से जो फिर आपका शुगर में फिर जो ऑन डिजल्व शुगर में चिपक रहे हैं यानी डिपोजिट हो रहे हैं, उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ से जो आपका ये बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं और सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों का रेट सेम है, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या प्रेसिपिटेशन, ठीक है, दोनों का रेट सेम है। सो यहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है कंटिन्यूसली, ये ऊपर ये नीचे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली हम लिखते हैं सॉलिड आपका क्या, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो ऊपर वाला पहले नीचे से ऊपर जा रहा है, कौन सा प्रोसेस में भाई, डिसोल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। सॉलिड यानी शुगर है, ठीक है, तो शुगर से जो सॉल्यूशन जा रहा है, शुगर से सॉल्यूशन, सॉरी ये प्रेसिपिटेशन होगा, शुगर से सॉरी ये पीपीटी हो जाएगा, और ये आपका डिसोल्यूशन, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया, पर क्लियर। तो यहां पर भी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, क्लियर बात, पूरा क्लियर, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब और एक लास्ट वाला देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, सॉलिड गया। अब देखते हैं गैस सॉल्यूशन, है ना, जो कि हेनरीज लॉ पढ़े हो उसका ही कहानी है। नेक्स्ट 5 नंबर, ये उतना इंपॉर्टेंट, बस एग्जांपल याद रखो काम हो जाएगा। गैस सॉल्यूशन, आप सोडा वाटर देखे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक है, उसका ही हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या था भाई, गैस, ये गैस होता है, तो गैस आपका ये होता है क्या, इक्विलिब्रियम टू गैस सॉल्यूशन, तो आपका हो जाता है CO2 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपका एक तो CO2 होता है
और ये आपका क्या होता है, और एक वाटर होता है, यानी सोडा वाटर। ठीक है, बोतल देखिए सोडा वाला बोतल। ठीक है, तो यहाँ पर सोडा वाटर और यहाँ पर करते हैं ना प्रेशर डाल के CO2 भरते हैं। ठीक है, ये कहानी होता है, बस ये याद रखो कि CO2 गैस इक्विलिब्रियम टू होता है आपका CO2 सॉल्यूशन। बस ना याद रखो, ये उतना इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एग्जांपल यही दिए, ये इसको याद रख लो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था आपका, जहाँ पर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम समझे, तो बात समझ में आ गया, बहुत ही क्लियर है। इसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे। मैं बताया ऑब्जेक्ट चेंज होता है दो प्रकार, एक तो फिजिकल और एक केमिकल, और दोनों में इक्विलिब्रियम हो सकता है। फिजिकल में बता दिया किस तरह, आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे दो प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं और दोनों ही अपोजिट है। एक ऊपर, जैसे मान लो पहला वाला अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो आइस और वाटर था, तो वाटर का कुछ मॉलिक्यूल्स आइस में चिपक रहा था, एक तो ये फोर्स लगा, यानी एक ये रिएक्शन लगा, और एक आइस से कुछ मॉलिक्यूल्स टूट के यानी फ्यूजन प्रोसेस में आपका पानी में आ रहे हैं, यानी ये हुआ। दोनों ही क्या है, ऑपोजिंग और ऑपोजिट क्या है, रिएक्शन। यानी पर दो प्रकार रिएक्शन हो रहे हैं, दो ऑपोजिट रिएक्शन हो रहे हैं। पूरा क्लियर बात, पूरा समझ में आ गया। तो इसके बाद हम रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन समझेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। कुछ एग्जांपल भी वहां पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक लेक्चर आप देखते रहोगे तो सब कुछ डिटेल समझ में आएगा। एक ही लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक लेक्चर में आपको लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बता सकता, उसका न्यूमेरिकल्स नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसके बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं 3 नंबर लेक्चर में आएगा। ठीक है, और कल ही हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।